नहीं छोड़ा जाता मृत शरीर को अकेला? क्यों नहीं किया जाता सूर्यास्त के बाद शव का दाह संस्कार? जानिए क्या है रहस्य गरुड़ पुराण के अनुसार। जिस तरह किसी इंसान का जन्म लेना एक सच्चाई है, उसी तरह मरना भी एक सच्चाई है। मृत्यु एक ऐसा सच है जिसको ना चाहते हुए भी स्वीकार करना ही पड़ता है। हमारे शास्त्रों में जीवन जीने का हर पहलू विस्तार में समझाया गया है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति की मृत्यु और मृत्यु के बाद की सारी सच्चाई भी हमारे शास्त्रों में बताई गई है। गरुड़ पुराण भगवान विष्णु और उनके वाहन पक्षीराज गरुड़ के बीच का संवाद है, जिसमें भगवान विष्णु इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु के बाद की सारी बातें विस्तार से समझाते हैं, ताकि इसे समझकर मरने वाले की आत्मा को मुक्ति मिल सके। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी भी मृत व्यक्ति का दाह संस्कार सूर्यास्त के समय नहीं किया जाता और मृत व्यक्ति की लाश को भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है, इसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या रहस्य है कि सारी रात शव के पास किसी न किसी व्यक्ति को बैठना ही पड़ता है। हिंदू धर्म में जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार शव को जलाकर किया जाता है। लेकिन अगर किसी की मृत्यु सूरज ढलने के बाद होती है तो शव को उसी समय नहीं जलाया जाता, बल्कि अगले दिन सूरज उगने के बाद ही जलाया जाता है और तब तक शव को घर वालों की निगरानी में सुरक्षित रखा जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार रात में शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी किसी इंसान की मृत्यु होती है तो विधि अनुसार उसका दाह संस्कार किया जाता है, ताकि मरने वाली जीव आत्मा को मुक्ति मिल सके। लेकिन कुछ परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार उसी समय नहीं किया जाता जब उसकी मृत्यु होती है, बल्कि कुछ समय के लिए उसे रोक लिया जाता है। जैसे अगर किसी इंसान की मृत्यु है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन दाह संस्कार किया जाता है। फिर अगर किसी की मृत्यु पंचक समय के दौरान होती है तो भी शव को घर पर तब तक रखा जाता है जब तक पंचक काल समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि पंचक काल बहुत ही अशुभ काल होता है। पंचक ऐसा समय काल होता है जिसमें दाह संस्कार करने पर जीवात्मा को मुक्ति नहीं मिलती, वो आत्मा मोक्ष की प्राप्ति से वंचित रह जाती है। इसलिए रात भर उस शव के परिजन और सगे संबंधी शव के आसपास बैठे रहते हैं। शव को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। शव को अकेला ना छोड़ने का कारण ये भी है कि अगर अमृत शव को अकेला छोड़ा जाता है तो उसमें बदबू आने लगती है। इसलिए जरूरी होता है कि कोई ना कोई इंसान शव के पास धूप या अगरबत्ती जलाकर उसके पास ही बैठा रहे, ताकि मृत शरीर से आने वाली दुर्गंध हर तरफ ना फैल सके। इसके अलावा शव को अकेला देख कुत्ते बिल्ली उसे नोच खाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए भी शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने वाले की आत्मा तब तक शरीर के आसपास ही भटकती रहती है जब तक कि उसका दाह संस्कार नहीं हो जाता। ऐसे में वो आत्मा बार बार अपने शरीर में घुसने की कोशिश करती है। इसके अलावा शव को अकेला देख आसपास की बुरी आत्माएं भी शरीर में घुसने की कोशिश करती हैं। इसलिए भी शव को अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर कोई बुरी आत्मा उस मृत शरीर में प्रवेश कर जाती है तो उस मरने वाले की आत्मा और उसके परिजनों के लिए काफी मुसीबत हो जाती है। इस कारण भी मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ा जाता। गरुड़ पुराण के अनुसार मान्यता ये भी है कि जब तक मरने वाले की खुद की संतान शव को मुखाग्नि नहीं देती तब तक मरने वाली जीवात्मा को मुक्ति नहीं मिलती। उसे कई सालों तक किसी मृत्यु लोक में ही भटककर अनेकों कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए शव को तब तक घर पर रखा जा सकता है जब तक मरने वाले को मुखाग्नि देने वाला उसका पुत्र और पुत्री घर पर नहीं आ जाते। भगवान विष्णु जी है कि अगर किसी व्यक्ति के शव को सूरज ढलने के बाद जाता है तो उस आत्मा का जन्म पिशाच की योनि में होता है, जहां उसे कई तरह के कष्ट करनी पड़ती हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में सूर्यास्त होने पर नहीं किया जाता। तो ये थी आज की वीडियो जो आपके काफी होगी। अगर आप कहना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। पेज को फॉलो करें और अपना ध्यान रखें।